तक 10 बार स्कैन हो चुकी है पैरा टीचर की। हर बार 2 महीने होते हैं और फाइलें मंगा ली जाती है। और फाइलें मदरसा बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो सबसे अयोग्य, निकम्मा, नाकारा बोर्ड है कि मदरसा बोर्ड में जब चेयरमैन नहीं होता अच्छे काम होते हैं। चेयरमैन होने के साथ मदरसा बोर्ड के सारे काम बिगड़ जाते हैं। आप सिर्फ वाहवाही ले रहे हो। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संविदा कर्मियों की। हम बात करेंगे राजस्थान मदरसा बोर्ड में काम करने वाले मदरसा पैरा टीचर्स की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको जो दौड़ लगाई है परमानेंट करने के नाम पर, स्थायी करने के नाम पर, और अंतिम टाइम उनके साथ जो धोखा हुआ है उस मुद्दे पर। सबसे पहले हम 2018 की बात करेंगे। 2018 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को शामिल किया था कि हम सरकार में आएंगे तब समस्त संविदा कर्मियों को हम नियमित करेंगे। 2018 में चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए और जो तमाम विभागों के संविदाकर्मी थे, उनके संगठन थे, वो रोज़ मांग करते रहे, धरने प्रदर्शन करते रहे, पैदल यात्राएं करते रहे, मुख्यमंत्री का घेराव करते रहे और आखिर में उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि तुम्हें नियमित करेंगे। लेकिन पिछले साल 2022 के अंदर जो संविदा रूल्स बनाए गए और जो मदरसा पैरा टीचर थे उनको अनुदेशक के नाम पे कि आपको अनुदेशक बना दिया गया और आपका मानदेय इतना इतना हो गया और आप ऐसे ऐसे नियमित हो जाओगे। जब इन लोगों ने फिर विरोध प्रदर्शन किया तो कभी 15 साल का नाम लिया गया, कभी 9 साल का नाम लिया गया, लेकिन बार बार चक्कर निकलवाना और बार बार जो मदरसा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों ने जो ऐसे ही मतलब एक पूरा जाल और एक पॉलिसी बना दी कि बार बार डॉक्यूमेंट लाओ, जयपुर में चेक कराओ, अपने DMW के पास चेक कराओ, स्क्रीनिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ, और लगातार 4-5 महीने से इनकी जो पिशाई हो रही है। और रमज़ान के महीने के अंदर भी पूरे राजस्थान की वो जो डॉक्यूमेंट चेक किए गए, वो मदरसा बोर्ड में अलग अलग ज़िलों को बुलाया गया, वो भी सबके सामने है। उस पर भी हमने उस टाइम एपिसोड किया था कि धौलपुर से लेके बाड़मेर तक और गंगानगर से लेके कोटा तक के जो महिला और पुरुष जो पैरा टीचर हैं वो मदरसा बोर्ड में आए रमज़ान के महीने में अपने बच्चों को गोद में लेकर के और अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाए और बार बार इनको आश्वासन देते रहे। मदरसा बोर्ड चेयरमैन MD चौबदार भी उस वक्त यानी 5-7 महीने पहले उनकी भी नियुक्ति हो गई और महीने भर पहले, 1.5 महीने पहले मदरसा बोर्ड के मेंबरों की भी नियुक्ति हो गई और सब ने एक आश्वासन दिया, सब ने एक वादा किया कि हम आपको परमानेंट कर देंगे। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया और फाइलें इस टेबल से उस टेबल, फाइनेंस से मदरसा बोर्ड से फाइनेंस और CM हाउस और वहाँ राज्यपाल महोदय के पास लगातार फाइलें चलती रही और इनको सबको चक्कर लगाते रहे कि सुबह परमानेंट होंगे, शाम को परमानेंट होंगे, लेकिन एन टाइम पे इनको जो 9 तारीख को आचार संहिता लग गई, उसके 2 दिन पहले एक ऑर्डर निकाला कि अपने जो डॉक्यूमेंट हैं इसकी स्क्रीनिंग करवाओ, अपने DMW के पास जाओ और 9 तारीख को तमाम तर जो पैरा टीचर हैं अपने DMW कार्यालय में अलग अलग ज़िलों के अंदर धक्के खाते रहे, मदरसा बोर्ड के अंदर फ़ोन करते रहे, लेकिन समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था। 9 तारीख को भी धक्के खाते रहे और उन्होंने 9 तारीख को आचार संहिता लग गई और इनका जो सपना था स्थायी होने का, नियमित होने का, जो बरसों से मांग कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया था, उस सारे सपनों पर पानी फिर गया। इस बीच जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, अधिकारी हैं, वो भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया कि वो फाइलों को इधर से उधर चक्कर कटवाते रहे और पैरा टीचरों को भी पूरी तरह से गुमराह करते रहे और मदरसा बोर्ड चेयरमैन को माल्यार्पण करने, रील बनाने, प्रोग्रामों में जाने, दौरे करने से ही फुर्सत नहीं मिली और मदरसा बोर्ड चेयरमैन को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, मदरसा बोर्ड के जो मेंबर बने थे महीने 1.5 महीने पहले, उन लोगों को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो पूरी तरह से अपने आप में फेल हो गए और अब ये जो पैरा टीचर हैं उनका जो परमानेंट होने का सपना है वो एक बार एक तरह से उसके ऊपर सपने पर पानी फिर गया, उनका सपना टूट गया है। हमारे साथ जो मदरसा पैरा टीचर संघ है, इसके जो अध्यक्ष अभी ये अनुदेशक बन गए हैं, उनके अध्यक्ष सैयद मसूद अख्तर हैं। मसूद भाई, आप इसके बारे में बताइए, जो आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में शामिल किया, मुख्यमंत्री ने, चेयरमैन ने, अधिकारियों ने, सब ने वादा किया कि आप कल परसों नियमित होने वाले हो, आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, और आप पिछले 2-3 महीने से जो पिशाई हो रही है उसके बारे में आप बताइए।
जिस तरह से 2018 के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन जो संविदा कर्मी है, खासकर मदरसा पेया टीचर जो सरकार को 99.99 वोट देता है, उसको हम नियमित करेंगे। 5 साल में कमेटी कैसे तैसे करके ये एक संविदा सेवा नियम आए। इस संविदा सेवा नियम के अकॉर्डिंग पिछले 1 वीक से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए एक नियमित वाला, जिसमें सबसे बड़ा पेच ये था कि 15 साल को नियमित किया जाए या 9 साल वाले को किया जाए या 5 साल वाले, कैसे तैसे कर नियमों में शिथिलता देते हुए राज्यपाल साहब से वो फाइल अनुमोदन कराने के बाद जीव विभाग के पास आई। कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा इसमें जो मैक्सिमम कमी रही वो राजस्थान के मदरसा बोर्ड की रही। उसमें इसलिए रही कि कहीं न कहीं आपको देखिए कैसी विडंबना है। आपको पता था कि हमें आचार संहिता 6 तारीख के बाद कभी भी लग सकती थी। उसके बाद आपके पास जब 3 तारीख को जब मुख्य राज्यपाल के पास से वो फाइल शीतलन वाली आ चुकी थी, तो आपको स्क्रीन, हालांकि स्क्रीन 8 बार 3 तारीख को फाइल आ गई थी। आने के बाद आप ये देखिए कैसी विडंबना है। प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने 7 तारीख को इनको कह दिया था कि जो कार्मिक विभाग और वित्त विभाग और प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग, इनकी एक मीटिंग होनी थी और अप्रूवल देनी थी। वो मीटिंग 8 तारीख को हो सकती थी, उसने 7 तारीख को अप्रूवल दे दी थी मदरसा बोर्ड को, लेकिन उस कागज़ को दबा दिया गया। और दबाने के बाद जब आचार संहिता लग चुकी और लगने के बाद जब मदरसा बोर्ड की फजीती होने लगी और मदरसा बोर्ड पे जब सवाल उठने लगा, तो मदरसा बोर्ड के किसी एक व्यक्ति या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा उस कागज़ को वायरल किया जाता है कि तो वो कागज़ क्या मदरसा बोर्ड ने दबाया? मदरसा बोर्ड ने ही वो कागज़ दबाया। अगर मदरसा बोर्ड तय समय सीमा पे प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग साहब के पास भेज देता है और वो मीटिंग आउट हो जाती है और उसमें अप्रूवल मिल जाती है, तो मैं समझता हूँ कि 8 तारीख को दिन में या शाम को या 9 तारीख को सुबह इनको ज्वाइनिंग मिल जाती। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारा जो रवैया रहा वो मदरसा बोर्ड का रहा, विभाग का रहा। और विभाग में कुछ ऐसे कर्मचारी है जो चाहते नहीं थे कि ये, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ एक इच्छा शक्ति दिखाई थी नियमित की। वो नियमित के कगार पे जब मामला जब सारा चलने लगा तो इन्होंने जानबूझकर, इसमें इनको पता था कि भाई ये काम युद्ध स्तर पे होना है और अलर्ट मोड पे रहना है। राज्य सरकार ने इस संडे को भी मतलब वर्किंग डे संडे रखा था, इसमें काम हुआ था। तो मदरसा बोर्ड को इसमें आगे होके पहल करते हो, मीटिंग आउट करा के अप्रूवल लेके कहीं ना कहीं वो लिस्टें डाल के इनको नियमित कर देना। आपकी स्क्रीनिंग इस 5-6 महीने में कितनी बार हुई है? मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो मैं ये कहने लगा हूँ कि राजस्थान मदरसा बोर्ड और जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के अधिकारी को ये एक आदेश जारी कर दे कि जो हमारी ड्यूटी सर्टिफिकेट महीने का होता है उसके साथ हमारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल ले ली जाए। अब तक 10 बार स्कैन हो चुकी है पेया टीचर की। हर बार 2 महीने होते हैं और फाइलें मंगा ली जाती है। और फाइलें, मदरसा बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो सबसे अयोग्य, निकम्मा, नाकारा बोर्ड है, जिसके पास हमारी सारी डिटेल और सारी चीज़ें होने के बाद भी बार बार अनावश्यक जो ये संविदा कर्मी पेरा टीचर इसको परेशान करता है। और इसमें स्क्रीनिंग के नाम पे, रुकी हुई ज्वाइनिंग के नाम पे जो पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, या किसी का मानदेय रुका हुआ था, या किसी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, यानी जो भी झमेले थे, इनको दुरुस्त करने के लिए मदरसा बोर्ड पे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वहाँ पूरी तरह एक दलाली का एक कोकस बन चुका था मदरसा बोर्ड। इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये नहीं होता तो मैं आपको कहता हूँ कि मई के अंदर सबकी स्कैन हुई थी, वो भी स्टेट लेवल से। उस स्कैन के बाद इनके पास सारा डाटा मौजूद था। इसके अलावा 8 बार डीएमओ ने स्कैन ले ली। उसके बाद सारा डाटा अपडेट होने के बाद आप ये बताइए कि 4 दिन बहुत होते हैं, 4 दिन में ये इनको नियुक्ति दे सकते थे। और वो जो मीटिंग अप्रूवल कार्मिक है, वित्त है और प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात है, उससे अप्रूवल तो लेनी थी। लेकिन मदरसा बोर्ड ने अपनी नाकामी, निकम्मापन दिखाते हुए इतना बड़ा कुठाराघात किया। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार की मंशा थी। अगर मंशा न होती तो ये 9 साल वाली शिथिलता पहले सरकार में था कि जो 15 साल कर चुके हैं। जो चेयरमैन हैं उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए कि 5662 को नियमित कर दिया है। बड़े बड़े इंटरव्यू आए, पार्टियां हो गई, माल्यार्पण हो गया, सारे जो हंसी खुशी के सारे प्रोग्राम हो गए कि हम सबको, हमने पेरा टीचर को इनको परमानेंट कर दिया। फिर ये क्या हुआ? देखिए फारूक भाई, मैं आपको क्लियर कट कह दूं कि मदरसा बोर्ड में जब चेयरमैन नहीं होता अच्छे काम होते हैं।
चेयरमैन होने के साथ मदरसा बोर्ड के सारे काम बिगड़ जाते हैं। आप सिर्फ वाहवाही ले रहे हो। आप दैनिक भास्कर हो चाहे राजस्थान पत्रिका हो, नाम भर के बड़े बड़े अखबार जिसमें 6-6 लाख का एड लगता है, उसमें आप एड दे रहे हो कि 5562 को हमने नियमित कर दिया। मैं नियुक्ति पत्र लेने गया था, दिलाओ मदरसा बोर्ड से 2 नियुक्ति पत्र। कहाँ है नियुक्ति पत्र? हालांकि शुक्रवार के दिन शाम को मेरी चेयरमैन साहब से बहुत ठोक हुई और मैंने कहा मगर आप ये लफाजी मत करो, आपको पता नहीं किसके घर उजड़, जब खुशियां मातम में बदलती बहुत दुख होता है। और आप जानबूझकर एडवर्टाइज फर्जी रील, फर्जी फोटो, फर्जी फोटोशॉप, इसके चक्कर में आपने पैरवी नहीं की। आप अगर पैरवी करते, आप जिम्मेदार होते, मुख्यमंत्री के पास जाते, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये पैरा टीचर जो है वो नियमित हो जाते। किसी को 20 साल, किसी को 15 साल, किसी को मिनिमम 10 साल तो हो चुके, लेकिन कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब का भी ये गैर जिम्मेदार रवैया रहा कि उन्होंने सही पैरवी की नहीं। उनका तो मतलब ये था कि मैं राजस्थान में मुझे जानने लग जाए, राजस्थान में मैं मदरसा बोर्ड का चेयरमैन। इन गरीबों के साथ बड़ा खिलवाड़ होता है, बहुत धोखा होता है और इनको ऐसे इन पैरा टीचरों को सपने दिखाए जाते हैं, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। जिस कह रहे हैं कि अब आचार संहिता के दौरान भी चीफ सेक्रेटरी जो मैडम है उनसे कोई फाइल वगैरह चलेगी और कोई परमिशन मिल गई तो ये नियमित हो सकते हैं, ऐसा? अब ये इसका मैं आपको ये कहता हूँ कि दिल बहलाने के लिए ये एक सब्जेक्ट है, एक दिल बहलाने की बात मानो आप। बाकी सच्चाई ये है कि आचार संहिता लगने के बाद सरकार के हाथ में कुछ रहता नहीं और ब्यूरोक्रेट्स किसी के ताबे आते नहीं। अब ये तो दिल को दिलासा दे लो, बाकी सच्चाई ये है कि आचार संहिता में किसी भी तरह का कोई भी नियुक्ति नहीं होती है। और आचार संहिता के अंदर अगर हम परमिशन भी लेने चाहें तो चुनाव आयोग तो परमिशन नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूं जो काम होना था, जो इनको टाइम मिला था, ये उसमें नहीं कर पाए। अब ये नाकामी एक दूसरे के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। ये जो नाकामी एक दूसरे पे फोड़ना चाह रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से मदरसा बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि मदरसा बोर्ड चेयरमैन ने बड़े बड़े विज्ञापन और होर्डिंग इस बात के लगाए कि 5662 समझ संविदा कर्मी हैं, पैरा टीचर हैं, अनुदेशक हैं, उनको नियमित कर दिया गया है और बड़े बड़े प्रोग्राम और फंक्शन सारे आयोजित कर लिए गए। लेकिन वो पैरा टीचर हैं, बेचारे गरीब पैरा टीचर, वो जो जिनको आप अनुदेशक कह सकते हो, वो वहीं के वहीं हैं। उनका नियमितीकरण का जो सपना था वो एक तरह का छलावा साबित हुआ और उनके साथ पूरी तरह से एक धोखा किया। पॉलिटिशियन ने इस टेबल से उस टेबल, इस दफ्तर से उस दफ्तर, उनको चक्कर निकलवाए और स्क्रीनिंग के नाम पर जो बताया है कि जब मदरसा बोर्ड के पास, DMW के पास, पूरे डिपार्टमेंट के पास उनके नियुक्ति पत्र, उनका जो हर महीना जो मानदेय मिल रहा है, उनका ड्यूटी सर्टिफिकेट, सारा रिकॉर्ड उनका मौजूद होते हुए भी बार बार जो डॉक्यूमेंट का सत्यापन, उनकी स्क्रीनिंग करना, उनकी जांच करना, ये सारी चीज़ें करके एक तरह का छलावा किया गया है। उन गरीबों को ऐन वक्त पे उनके जो परमानेंट होने का सपना था उस पे मदरसा बोर्ड के नाकारापन, निकम्मेपन ने कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी लापरवाही करके उन सब के पेट पर लात मारी है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।